एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं, बहुत सारे सब स्टूडेंट्स जो कि सेम टीचर जिनको पढ़ा रहे होते हैं, सेम सिलेबस वो पढ़ रहे होते हैं, नोट्स एक तरह से बना रहे होते हैं, ठीक है, सिलेबस, सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज सेम, क्लासरूम भी सेम है और एक साथ इतने आवर्स तक पढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ साल के बाद रेगुलर इस तरीके की स्टडी करने के बाद भी उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर चले जाते हैं, बहुत बेस्ट जॉब पर पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छा नाम बना लेते हैं सोसाइटी में। कुछ स्टूडेंट्स उतना अच्छा नहीं कर पाते और कुछ क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो एक ही क्लास में एक ही जैसा माहौल सबको मिल रहा है, बट स्टिल उसके बाद इतना सारा चेंजेस, और उसके बाद आती है एक्सक्यूजेस कि सर हमको ना सही टाइम नहीं मिला, सही मौका नहीं मिला, अदरवाइज हम कुछ कर लेते हैं, ठीक है, ये सुनने को मिलता है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। बात करेंगे आज इन्हीं छोटे छोटे एक्सक्यूजेस के बारे में जो हम लाइफ में खुद को देते हैं, बोलते दूसरे के सामने हैं लेकिन एक्चुअल में हम खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं उन एक्सक्यूजेस के थ्रू। तो इस चीज़ से क्या हमको कोई नुकसान है, और अगर हाँ तो इससे कैसे बचना है, ठीक है। तो इस सेशन में आज इसके ही बारे में बात करेंगे हम लोग कि हाउ टू गेट ओवर योर एक्सक्यूजेस। आप देख भी सकते हैं कि पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, लेकिन ठीक है देखते हैं बाद में, कल करेंगे, है ना, ये सब एक्सक्यूजेस है, कॉमन एक्सक्यूजेस है जिसकी तरफ हम देखते हैं। तो ये क्यों आती है? सबसे फर्स्ट थिंग, बेसिक सा थिंग है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेनिंग की हैबिट या कंप्लेनिंग की टेंडेंसी अगर डेवलप करते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपने प्रॉपरली गोल सेट नहीं किया हुआ है। आप देखिएगा, आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद से बताइए या खुद से ये चीज़ पूछिए कि क्या आपने कोई अपने जो गोल्स हैं, आपको क्या करना है, उसको कहीं लिख के रखा हुआ है क्या? क्या आपके पास एक गोल का रिमाइंडर बुक है ना? क्या आपने अपने गोल्स का रिमाइंडर बनाया है कि आपको पता हो कि मुझे क्या करना है? नंबर 1 पे ये मेरा गोल है, ये टारगेट मुझे अचीव करना है। नंबर 2 ये सेकंड टारगेट मुझे अचीव करना है। नंबर 3 ये थर्ड टारगेट अचीव करना है। और अगर ये किया भी है तो इसके सामने क्या आपने टाइम लिमिट पुट किया है कि कब तक? सबसे बड़ा थिंग यही होता है कि आप इनडेफिनेटली अगर किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो आपके पास आपका माइंड ये समझ लेता है कि आपके पास पूरी लाइफ का समय है इस चीज़ को करने के लिए, और फिर हम रिलैक्स जोन पे जाते हैं, उस पर एक्शन मोड में नहीं आ पाते हैं जितना अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपने गोल सेट किया और गोल्स विद इन द टाइम लिमिट आपने सेट किया क्या कि इस इतने ड्यूरेशन में ये गोल मुझे अचीव करना ही है? तो जब आप गोल सेट नहीं करते हैं, जब चीज़ों की क्लैरिटी आपके लाइफ में नहीं होती है, तो आप दूसरों को देख के या अलग अलग डायरेक्शन में जो चीज़ आपको ईजी लगती है आप उस तरफ चले जाते हैं। देखो सिंपल सा थिंग है, जो आसान सा चीज़ है हम उसकी तरफ जाते हैं और टफ चीज़ को नहीं कर पाने का एक्सक्यूज़ बना देते हैं। बोलते दूसरे के सामने है, बट वो एक्सक्यूज़ जो है हम अपने माइंड को या खुद को कन्विंस करने के लिए बना रहे होते हैं, ठीक है, कि यार मुझे पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं तैयारी करके ये एग्ज़ाम निकाल ही लिया होता। टाइम उतना ही है, 24 आवर्स आपके पास भी हैं, 24 आवर्स आपके कॉम्पिटिटर के पास भी हैं, और जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया है उसके पास भी उतना ही टाइम है। उसके पास ऐसा नहीं है कि कोई 28 या 32 आवर्स उसको मिल जाते हैं दिन में, आपको भी उतने ही आवर्स मिलते हैं, ठीक है। 86,400 सेकेंड्स जो आपके पास आ रहे हैं ना, वो सबके पास आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक्सक्यूजेस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? जब आप एक्सक्यूज बनाते हैं या जब आप बहाने देते हैं, है ना, या आप ब्लेम करते हैं किसी को कि आपका एग्जाम नहीं क्रैक हो पाया, क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड ने कॉल कर दिया था और आपने उससे देर रात बहुत देर तक बातचीत कर लिया, जिसकी वजह से आपका रिवीजन नहीं हो पाया और इसलिए आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। तो बिलीव मी, वो कॉल उठाना या नहीं उठाना आपके कंट्रोल में था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका फ्रेंड फ़ोन नहीं करता, डेफिनेटली हो सकता है वो फ़ोन करता है, बट वो कॉल उठाने का डिसीजन किसका था? दैट वॉज योर डिसीजन, ये आपका डिसीजन है। तो हम लाइफ में एक्सक्यूजेस बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने फेलियर को, अपनी नाकामयाबी को छुपाते हैं, हमको उसको छुपाना होता है, जस्ट इसलिए हमको एक्सक्यूजेस की जरूरत पड़ती है। बेस्ट थिंग, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो अभी खत्म हो जाएगा, कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा, तो क्या आप एक्सक्यूज़ बनाएंगे या पेट्रोल डलाने जाएंगे? तुरंत। आपको पता है उस चीज़ की अर्जेंसी क्या है, आपको पता है कि वो उस गाड़ी के लिए या खुद के लिए एक्सक्यूज़ बना करके आपका कोई भला नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। आपको पता है कि अगर अभी तुरंत इस पर एक्ट नहीं किया गया तो ये आगे जाके खुद उतर के धक्का देना पड़ेगा। तो आप एक्सक्यूज़ नहीं बनाते हैं, आप तुरंत ही पेट्रोल पंप खोजेंगे और सब काम डिले करके सबसे पहले उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये लेवल का अर्जेंसी ना आपको अपनी लाइफ में भी होना चाहिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ का पेट्रोल भी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। आपका जो ये प्रेशियस जो ईयर्स है ना, कुछ 4-5 साल जो आपके पास हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। आप कितनी जल्दी उसके लिए एक्ट करते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। अदरवाइज आप चाहें तो एक्सक्यूज़ बना सकते हैं, वो गाड़ी आगे जाके बंद हो जाएगी, फिर भी वो आगे जाके बंद हो जाएगी फिर भी, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग। तो इंपॉर्टेंट है सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग।
उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट थिंग है यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग। आप कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, सबसे फर्स्ट थिंग। देखिए लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा या जो भी चीज़ें हो रही है दैट इज़ अपॉन योर डिसीजन। आपने डिसीजन लिया है, इस वजह से वो हो रही है। कोई और आपको सजेशन दे सकता है, कोई और आपको एक तरीका बता सकता है कि तुम ये करो, लेकिन डिसीजन आपका होता है हर केस में। अगर आपने डिसाइड किया हुआ है तो बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप उस डिसीजन को एक्सेप्ट करें कि आपका लिया हुआ डिसीजन है। इफ़ इट इज़ गुड, पूरा क्रेडिट आपका है। इफ़ इट इज़ बैड, तो आपको उससे सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना किसी चीज़ की, तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपका माइंड समझ जाता है कि नेक्स्ट टाइम ये गलती हमको नहीं करना है, उससे भी आपको सीखने को मिलता है। लेकिन जब आप किसी और पर ब्लेम डाल देते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, उसको कोई गलती का एहसास नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, और नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा से रिपीट हो जाएगी, ये फॉर श्योर है। सो इसीलिए अगली बार जब आप सब एक्सक्यूज़ बनाने का सोचें, आप पार्टी पर जा रहे हैं, आपने एक्सक्यूज़ बना दिया कि मैं पूरे हफ्ते से पढ़ रहा हूँ यार, एक दिन तो मैं रिलैक्स करने जा रहा हूँ, दैट इज़ एन एक्सक्यूज़। वो आपका एक्सक्यूज़ है, वो आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक टाइम रूटीन होना चाहिए, आपका एक गोल फिक्स्ड है, वो सेट होना चाहिए, और आपको पता है कि अभी ये मेरा प्रीशियस ड्यूरेशन है, इसमें मैं वेस्ट नहीं कर सकता अपना टाइम। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो मस्ट टाइप से एक्सक्यूजेस जो है उनसे एस्केप कीजिए, दूर रहिए एक्सक्यूजेस से। ये स्लो पॉइजन की तरह है जो धीरे 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 हमारा जो माइंडसेट है उसको मोटिवेटेड माइंडसेट से डीमोटिवेटेड माइंडसेट की तरफ लेके जाते हैं। सो आई होप इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ और बातें करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।